वेलकम बैक टू द पाठशाला। अब हम करेंगे बाल श्रम पे निबंध। बाल श्रम पे निबंध थोड़ा अलग है क्योंकि अभी तक हम गवर्नमेंट की योजनाएं करते हुए आ रहे थे। ये बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा हुआ निबंध है जो लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बोला जाता है। तो हम भी इसकी चर्चा करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर थर्ड के लिए। बाल श्रम में जो निबंध हमको लिखना है, उस निबंध को लिखते वक्त बस इस पैटर्न का ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप बाल श्रम को डिफाइन कीजिए। अब आपने बाल श्रम डिफाइन कर दिया। अब आप बच्चों की कंडीशन बताइए कि कहाँ कहाँ काम करते हैं, कैसे कैसे रहते हैं। फिर आप आंकड़े दीजिए। फिर आप ये बताइए कि किसी गवर्नमेंट ने क्या काम किया हुआ है, और फिर सुझाव देते हुए कंक्लूड कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ये सब चीज करेंगे हम कैसे। ये पैरामीटर्स ये सभी में अप्लाई होने हैं और इनका रोल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इंट्रोडक्शन में बाल श्रम को डिफाइन करेंगे। बाल श्रम का तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसमें कि कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। तो ये लाइन ये बता रही है कि कानून एक एज निर्धारित करता है जिससे कम उम्र का बच्चा हो अगर और काम कर रहा हो तो वो इलीगल होता है या बाल श्रम में आता है। यह एक सामाजिक अभिशाप है जो शहरों में, गांवों में एवं चारों तरफ मकड़ जाल की तरह बचपन को अपने आगोश में लिए हुए है। बाल श्रम वास्तव में मानवाधिकार का हनन है। तो आप चार पांच अच्छे कीवर्ड के साथ इंट्रोडक्शन अच्छा बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे मकड़ जाल, आगोश, सामाजिक अभिशाप और मानवाधिकार का हनन, ये कीवर्ड्स हैं। अब आप बच्चे कहाँ कहाँ काम करते हैं अगले पैराग्राफ में वो बताइए। वर्ड लिमिट आपके पास बहुत कम है तो आप जितने ही कंसाइज तरीके से ज्यादा एरिया कवर कर पाए कवर कीजिए। जैसे वैश्यावृत्ति या उत्खनन हो, कृषि हो या माता पिता के व्यापार में मदद से लेकर लघु व्यवसाय। लघु व्यवसाय वो जो खाने पीने का सामान बच्चे बेचते हैं, तथा बक्से बनाने से लेकर जूते पॉलिश करने तक, रेस्तरा में वेटर से लेकर कारखानों में जानलेवा कंडीशन में, इन सभी कंडीशन में बच्चे काम करते हैं। यह बच्चों की दयनीय स्थिति नहीं है तो क्या है? ये आप कंडीशन बता रहे हैं, साथ में नीचे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका इफेक्ट थोड़ा अच्छा पड़ता है। अब आप अगर इसको एक एक लाइन में बताएं कि हाँ वैश्यावृत्ति या उत्खनन में काम करते हैं, कृषि में काम करते हैं, लघु व्यवसाय में काम करते हैं, तो ये वर्ड आपका एक्सीड कर जाएगा। तो अगर आप एक्सपर्ट हो वर्ड फ्रेम करने में, सेंटेंस फ्रेम करने में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो उसको, बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे कीवर्ड को सिंगल सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हो। अब हम कुछ आंकड़े देंगे। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे जो कि 2 साल से 17 साल के हैं बाल श्रम में लिप्त हैं। 2001 की जनगणना में केवल भारत में ही 1.3 करोड़ बाल श्रमिक थे। तो इंडिया की यह हालत रही है, अभी भी काफी बाल श्रमिक हैं। बाल श्रम के कारणों में निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, कम आय प्राप्ति तथा संयुक्त परिवार का होना है। यहाँ हमने आंकड़े भी दिए हैं और इसी पैराग्राफ में हमने उसके लगभग लगभग सारे कारण भी काउंट करा दिए हैं। अब आप ये बताइए कि सरकारों ने, चाहे भारत की सरकार हो या और देशों की सरकारों ने, क्या किया है। लगभग हर देशों ने इसके उन्मूलन के लिए कानून बनाए हैं। पहली लाइन में हमने एक जनरल बात कर दी। अब इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। भारत में इसके लिए संविधान में धारा 24, धारा 39, धारा 45 इनकी पहले से व्यवस्था है। इसके बाद भी 1986 में बाल श्रम विरोध एवं नियमन कानून बनाया गया, जिसे 2012 में फिर संशोधित किया गया। कानून का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना के साथ साथ कारावास का भी व्यवस्था की गई। तो ये सारी की सारी जो है व्यवस्था की गई है बाल श्रम के उन्मूलन के लिए। फिर भी बाल श्रम खत्म नहीं हुआ है, इसी बात को लेके आप कंक्लूड करेंगे।
सजेशन के साथ। इन तमाम व्यवस्थाओं व कानूनों के बाद भी बाल श्रम का उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। अगर इसकी गहराई में जाकर सोचे तो हमें समझ में आएगा कि कानून के पालन के साथ साथ सामूहिक कार्यों, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पर्याप्त संसाधनों और वंचित बच्चों के प्रति सहानुभूति से इस रोग से निजात पाया जा सकता है। तो ये आपने जो सुझाव दिया है 5-7 कीवर्ड्स में, ये बहुत इफेक्टिव होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द ही 7-8 ऐसे और अपलोड करेंगे और हो सकेगा तो हम लेटर पे भी बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।